क्लास 10th में मैथ्स में बच्चों को बेसिक मैथ्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए, उसमें जो कंफ्यूजन होती है उसे थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे, उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जिससे आप अपने राइट डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, पहले जानते हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स होती क्या है। क्योंकि कोई भी अगर यार आपको डिसीजन लेना होता है ना, तो पहले आपको सिचुएशन आपको देखनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं आप कोई डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि आपका 10th में आ गए हो तो थोड़े से बड़े हो गए हो आप, और मैं चाहूंगा कि ये डिसीजन आप खुद ले। तो देखते हैं कि भाई कैसे डिसीजन लेना है। पहले जानते हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटीज क्या है। तो पहले सिमिलैरिटी पे आ जाते हैं। इस सिमिलैरिटी में आपको बता दूं कि भाई देखो भाई, आप बेसिक लो या स्टैंडर्ड मैथ्स लो, दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ चैप्टर्स बिल्कुल सेम है दोनों में। बेसिक लोगे या आप स्टैंडर्ड लोगे, जो भी ले लो। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक ले लिया तो आपको कम चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी सेम आएंगे, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही बेसिक में और उतने ही स्टैंडर्ड में, तो कम ज्यादा नहीं है दोनों में। ठीक है। तीसरी सिमिलैरिटी पे आते हैं। तीसरी सिमिलैरिटी इसमें ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें भी आने हैं, बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी। दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है भाई इसमें? डिफरेंस पे आते हैं। डिफरेंस ये है कि जो लेवल बेसिक मैथ्स में क्वेश्चंस का आएगा वो थोड़ा सा लो आएगा, और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हाई आता है क्वेश्चंस का लेवल। मतलब कि बेसिक में तो आपको जनरली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से, कि भाई आपको फॉर्मूला पुट किया, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की क्वेश्चन को समझने में ज़रूरत नहीं है। आपको इजीली समझ आ जाएगा क्वेश्चन और आप कर दोगे, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। और स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करके करना पड़ेगा। तो अब किसे क्या लेना चाहिए वो देखते हैं। अब पहले तो इसके लिए, क्योंकि कंफ्यूजन है बच्चों को, तो इसके लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको 4 टिप्स दूंगा। उन 4 टिप्स को अप्लाई करना, उसके थ्रू आप डिसीजन पे पहुंचोगे तो मेरे ख्याल से आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो पहली मेरी टिप है कि आप अपने आप को जानो, नो योरसेल्फ। आप अपने आप को जानो कि भाई आप मैथ्स में कितने फैमिलियर हो। किसी से आपको इस बारे में डिस्कस मत करो। सबसे पहले आप अकेले कमरे में जाके बैठ जाओ और वहां पे थोड़ा सा सोचो कि भाई मैं क्या, अपने आप से सवाल पूछो कि भाई क्या मैं मैथ्स में ठीक हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। क्योंकि देखो यार, अपने आप से सच बोलना, अपने आप से सच बोलना और उसे लिख लेना कि भाई क्या मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मुझे फैमिलियर हूँ मैथ्स से या नहीं हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, तो आप सही डिसीजन पे आ जाओगे। दूसरे पे आते हैं। दूसरी टिप मैं देना चाहूँगा कि आप अपने करियर में क्या करना है आगे। अगर आपको 11th में आपने कोई ऐसा करियर चूज किया हुआ है, मतलब ड्रीम किया हुआ है कि भाई मैं तो ये बनूंगा, कि जिसमें आपको मैथ्स की ज़रूरत है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी पड़ेगी। और अगर आपने सोचा हुआ है कि भाई कोई ऐसा करियर जिसमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्यों बिना मतलब फिर स्टैंडर्ड मैथ्स में मत्था मारना है, आप बेसिक मैथ्स लो। तो ये दूसरा टिप क्या है कि आपको एज अ करियर आपका ड्रीम क्या है वो आपको देखना है। ठीक है। तीसरा मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि यार विदाउट इन्फ्लुएंस करना है डिसीजन अपना, क्योंकि ये आपका फर्स्ट डिसीजन है मेरे ख्याल से और बड़ा डिसीजन है। तो मैं चाहूंगा कि आप किसी से इन्फ्लुएंस होके ना करें कि मेरा फ्रेंड तो भाई ये ले रहा है स्टैंडर्ड में, तो मैं चाहे इतना सही नहीं हूँ लेकिन मैं भी स्टैंडर्ड लूंगा। ऐसा नहीं है भाई। आप विदाउट इन्फ्लुएंस लेना है डिसीजन, और अपने आप से आराम से बैठ के सोच के तब लेना। चौथा, एक और टिप मैं देना चाहूंगा कि आप प्रेशर में भी मत लेना। प्रेशर में नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा ने बोला है, यार मम्मी पापा मुझे ये कहेंगे कि भाई आपने स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिया, बेसिक क्यों मैथ्स ले लिया, आपको तो इंजीनियर बनना था। नहीं यार, अपने ड्रीम को चेज करो। और आजकल तो करियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर की हैं। पहले वाली बात रही नहीं है कि 2-4 चूज कर लेते थे बंदे कि भाई हाँ मैं तो एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। अब करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप आराम से विदाउट एनी प्रेशर लेना डिसीजन। और मतलब मम्मी पापा को भी समझाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाओ कि नहीं है मैं तो ये लूँगा। उन्हें समझाना आराम से बैठ के कि मम्मी
पापा मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे बेसिक मैथ्स लेने दो, मुझे इसमें मैथ्स की जरूरत ही नहीं है आगे करियर में, तो मेरे ख्याल से होप सो समझेंगे। ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अगर बैठ के बात करेंगे तो बैठ के बात करने से 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है भाई। आप किसी को अपना मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे कर पाए तो आपकी 99% प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। तो ठीक है, होप सो आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हुआ होगा, क्लैरिफाई हुई होगी आपको, जो अपनी कन्फ्यूजन में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।